हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तर आपके साथ ओसीएम चैप्टर नंबर 5 का इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो इस चैप्टर में से आपके जो इसका वेटेज है विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो आने ही वाले, विद ऑप्शन अगर हम पकड़े तो 10 मार्क का वेटेज है तो बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से समझिए, मैंने आपको कहा था चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 8 और अगर दो ऐड कर लेते हो सर तो आपको ओसीएम में आउट ऑफ मार्क्स मिलते ही है। तो बच्चे कहते हैं क्या सर हम चैप्टर नंबर 5, 6 को ऑप्शन डाल दे क्या? थर्ड चैप्टर तो ऐसे भी 5 मार्क्स को आ रहा है। दोस्तों बिल्कुल ऐसे मत कीजिए। आपको जितना मैं आज चीजें करवा रहा हूं उतना कीजिए, ये लेक्चर देख के जाइए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपने अमूल कासा एकेसीए ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों को वहां पे बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जरूर जाइए। दूसरी बात, आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री है, जरूर कीजिए और लाइक करके देखिए, आपको मजा आएगा दोस्तों, है ना। चलो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे। एवरीवन, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सर क्या कहूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या पता दोस्तों, ई बिजनेस से रिलेटेड हम इसमें डिस्कशन करेंगे। 5 पॉइंट है टोटल। कितने पॉइंट है? 5। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ई बिजनेस क्या है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड नेटवर्क्स। आपने बहुत बार ये देखा रहेगा ना ऑब्जेक्टिव में, बी टू बी टू सी टू बी, ये सब मैं आपको बहुत शॉर्ट में अच्छी तरीके से बताऊंगा। इतने मेमोरी चार्ट याद रखना, मैं कह रहा हूं ना, सारे ऑब्जेक्टिव और सब चीजें कवर हो जाएगी। फिर सर, आपको बहुत बार एक सवाल यहां से इस चैप्टर में से पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, या दूसरा लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। तो यहां पे जितने मैं पॉइंट्स करवाने वाला हूं उतना आप कर लीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। ये क्वेश्चन ना बहुत इग्नोर्ड हुआ वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन आप अगर ये वाला सेशन करोगे दोस्तों, आपका पूरा का पूरा ये चीज कंप्लीट में करवा के दूंगा। तो ई बिजनेस से रिलेटेड 5 पॉइंट है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोसीजर, ये तो हम देखेंगे ही। उसके बाद जो चीज शुरू होती है इस चैप्टर की, दैट इज आउटसोर्सिंग। और क्या होता है सर आउटसोर्सिंग, सब डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों, कि आप लोग अपने बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज को कैसे उन मतलब ना आउटसोर्स करके आप अपने मेन एक्टिविटीज पे ध्यान देते हो। उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा मैं और आपको समझा के दूंगा, टेंशन मत लो। ये जो वीडियो है ये देखने के बाद आपको इस चैप्टर में अलग से कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। फिर चलो, तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट 1 पे आते हैं। आउटसोर्सिंग कितना है सर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, ये बिजनेस को डील कर लेते हैं। फिर आउटसोर्सिंग पे आएंगे तो सॉर्टेड रहेगी चीजें, आपको समझेगा। कितना है सर आउटसोर्सिंग में बता दो, कुछ नहीं दोस्तों, 6, 7, 8, 9, बस इतने पॉइंट है। जो आपने अलग अलग चीजें देखी है ना, ये वाला देखो, इसमें बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, अगेन आपने ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में देखा होगा। सब डिस्कस हो जाएगा आज एक लेक्चर में। आप देखो पूरा चैप्टर जो बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हो कि कर लेंगे, आज खत्म हो जाएगा। अलग ही मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, आप बस जुड़े रहे, आप लेक्चर को देखते रहिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं ई बिजनेस। आपका यही इश्यू है ना कि सर लर्न नहीं होता, याद नहीं होता। ई बिजनेस में टोटल कितने पॉइंट याद रखने? 6। एवरीवन पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, प्लीज 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 पे अटेंशन। क्या कितने पॉइंट है सर टोटल? 6 पॉइंट है। 3 तो याद रहेंगे, कोशिश करता है। ई बिजनेस, चलो सर, पहला ई बिजनेस का एब्रिवेशन मतलब ई ई क्या डिनोट करता है सर? ई मींस इलेक्ट्रॉनिक, बस ये पहला पॉइंट बन गया। ई बिजनेस इट इज एन एब्रिवेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम में आ सकता है। क्या सर? फर्स्ट टाइम ये जो ई बिजनेस टर्म है ये किसने यूज किया था? अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, आईबीएम इन द ईयर ऑफ 1997। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। पहला पॉइंट तो आपका याद हो गया है सर, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। फर्स्ट टाइम इस टर्म ई बिजनेस को किसने यूज किया था? तो बोलिए मेरे साथ। चलो मैं यहां पे लिखता भी हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। क्या? आई बी एम। कौन से साल में? 1997। क्या याद रह जाएगा? यस। तीसरा पॉइंट, चलो ये तो मीनिंग है। इट मींस, व्हाट डू मीन बाय ई बिजनेस? ई बिजनेस का मीनिंग होता है यूजिंग इंटरनेट। हम इंटरनेट का यूज करके कनेक्ट करेंगे पीपल एंड प्रोसेसेस के साथ, दैट्स ऑल। चलो वापस एक बार बोलो, ई बिजनेस मींस यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल्स एंड व्हाट? प्रोसेसेस। 3 पॉइंट याद रहेंगे। चलो मेरे साथ बोलो, एवरीबॉडी लर्न कर लो यार, कम ऑन, होगा आपसे।
खुद पे भरोसा रखो। ई बिजनेस पहले तो बताओगे, इट इज एन एब्रिविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, फर्स्ट टाइम दिस टर्म यूज्ड बाय whom? IBM in the year of 1997. It means using internet to connect what? People and processes. 3 पॉइंट रह गए बस, और उसके बाद जो 3 अच्छे लगते हैं वो लिख लेना, 6 के 6 याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ई बिजनेस में क्या यूज होता है दोस्तों? वो वेब को यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, जो लोकल अपने ऑफिस में ही यूज, अपने ही लोग यूज करें उसे इंट्रानेट कहते हैं। बाहर के लोगों को परमिशन देना है, एक्स्ट्रानेट कहते हैं, एक्सेट्रा। जितना याद है उतना लिखो। तो क्या यूज होता है ई बिजनेस में? वेब, बोलो मेरे साथ, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। चलो वंस अगेन, वेब, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सटर्नेट, ये सब चीजें ई बिजनेस में यूज होती है। लास्ट 2 पॉइंट रह गए दोस्तों। द टर्म ई बिजनेस डिराइव फ्रॉम द टर्म, कौन से? ईमेल एंड ई कॉमर्स। तो सिंपल है यार, ई बिजनेस कहां से आया? ईमेल और क्या? ई कॉमर्स। एंड लास्ट वन, कोई एग्जांपल दे सकते हो सर ई बिजनेस के? यस सर, गूगल पे, फोन पे, स्विगी, ओला, अरे कुछ भी बोलो, ये आप एग्जाम्पल दे दो और खत्म हो गए। 6 पॉइंट में से मुझे बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हुई क्या आप लोगों को ई बिजनेस के बारे में? कुछ लिखते आएगा अभी, चैप्टर स्किप करने से बेटर है कि कुछ लिखते आए। राइट, हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया दोस्तों। फर्स्ट टाइम किसने टर्म यूज किया था? आईबीएम इन द ईयर ऑफ 1997। कोई एग्जांपल दो मुझे, क्या क्या एग्जांपल? यस सर, ओला, फोन पे, गूगल पे एग्जांपल हो गया। डिराइव फ्रॉम ईमेल एंड क्या? ई कॉमर्स, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? ये यस और नो? यस। तो ई बिजनेस मेरा खत्म हो गया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड नेटवर्क्स में क्या 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 चीजें आती है सर? बहुत बार देखो आपको ये ऑड वर्ड के लिए भी आ जाता है, तो ये सारी चीजें याद रखना। बी टू बी मतलब क्या सर? ऐसा बिजनेस जहां पे बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज दी जाती है। बी टू बी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? बी फॉर बिजनेस, एंड अगेन बी फॉर बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल कैटरिंग सर्विसेज, मैन पावर प्रोवाइडेड। मतलब सर एक बिजनेस कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं ना, देखो बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब क्या? यहां पे एग्जांपल दिया है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक बिजनेस है, लेकिन उससे जो लोग खरीद, मतलब चीजें खरीदते हैं, वो कौन हो गया? कंज्यूमर। वो कहीं रीसेल नहीं करने जाने वाले, वो अल्टीमेट यूज करने वाले, अल्टीमेट यूजर है। तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा? बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी। बेटा बी और सी के बीच में टू लगाओ, ये तो आजकल की जनरेशन बहुत एडवांस है मालिक। बी टू सी, बिजनेस टू कम्युनिक, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। क्या हो गया? फ्लिपकार्ट का एग्जांपल। बी टू बी क्या होगा सर? बिजनेस टू बिजनेस। एग्जांपल बताओ। मैन पावर प्रोवाइडर कि सर एक एजेंसी है, जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे यहाँ पे सिटी सेंटर, हर जगह होता है सिटी सेंटर मॉल है, और सिटी सेंटर मॉल में ना उन्हें जो सफाई कर्मचारी है वो चाहिए, कामगार चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो एक एजेंसी है जो बिजनेस है, मतलब उनका, वो लोग सिर्फ मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बी टू बी। बी टू सी क्या? बिजनेस टू कस्टमर। सी टू बी क्या बेटा? कस्टमर टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल सर्विस, टैक्सी सर्विस। तो ये क्या हो रहा है? कंज्यूमर बिजनेस को सर्विस दे रहा है। फिर यहां पे क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये कौन सा है? ईबे। और तुमको बोलो ओएलएक्स, एक आपने देखा रहेगा कि कस्टमर ने ही चीज अपने घर से, उससे सपोज प्रिंटर बेचना है तो फोटो निकाला, और जिसे खरीदना था दूसरे कस्टमर ने ओला ओएलएक्स ऐप देखा और उधर से बाय कर लिया। तो ये हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। फिर बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एग्जांपल है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ये बी टू ए अगर आया बेटा, तो बी टू ए में होता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। बोलो क्या होता है? बी टू ए में बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विस क्या? देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड सो ऑन। सिंपल है, हाँ। फिर सी टू ए क्या है सर? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका पासपोर्ट आपको निकालना है, आधार कार्ड निकालना है, लाइसेंसेस निकालना है। तो ये 2 चीजें सिर्फ याद रखो। बहुत बार बच्चों को बी टू ए एंड सी टू ए नहीं समझ में आता। बी टू ए क्या है? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, और सी टू ए कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगेन सी टू सी क्या रहेगा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सी टू बी क्या रहेगा? कंज्यूमर टू बिजनेस। बी टू बी क्या रहेगा? बिजनेस टू बिजनेस। चलो मुझे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड उसके नेटवर्क बताओ। तो क्या यहां पे मैं लिखूं, आप बता पाओगे? बताओ। बी टू बी क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वेरी गुड। बी टू ए, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेटर।
C2A कंज्यूमर टू क्या बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन, खत्म। इतने कितने प्रकार हो गए फिर, 1 2 3 4 5 6। अब ऑड वर्ड कुछ और आएगा तो आप हटा देना उसे। समझ में आ गया, रिवीजन हो गया सर, एक बार इसको स्क्रीनशॉट निकाल के देख लेना करके। फिर आपको अगर पूछा कि बिजनेस के एडवांटेज क्या है, देखो टोटल 8 एडवांटेज है। कितने बेटा, 8। और तुमको मैं कुछ स्टोरी बताता हूं, अपने आप तुम इसे ना अपने वर्ड्स में, खुद के वर्ड्स में लिख के आओगे। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब क्या है सर, कि मुझे आज कोई चीज, देखो मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूं यूट्यूब से, जस्ट इमेजिन ये मुझे ऑफलाइन क्लास, जैसे नासिक कॉलेज रोड बीवाई के कॉलेज के पास अपने ऑफलाइन क्लासेस भी है, लेकिन अगर मुझे वो क्लास लेने के लिए पहले डिपॉजिट देना पड़ा, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ा होगा, उधर बेंचेस लगाओ, बोर्ड लगाओ, कितना झंझट है। वैसे ऑनलाइन में तो मैं क्या, तुरंत भाई मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं आपके साथ यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं, डिजिटल स्टूडियो है, आपको चीजें समझ में आ रही, पीछे बोर्ड पे दिख रही है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ढूंढ लो, ईज ऑफ फॉर्मेशन, कि फॉर्म करना बहुत आसान है। क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। देखो मैंने बता दिया कि मैं ऑफलाइन क्लास लेता तो मुझे बेंचेस लेने हैं, क्लासरूम का रेंट देना है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। यहां पे सर मुझे सिर्फ नेटवर्क चाहिए, अच्छा मेरा सॉफ्टवेयर है भाई, और मैं जुड़ जाता हूं आपके साथ, तो मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो एडवांटेज नंबर 2 ई बिजनेस का, कि लोअर इन्वेस्टमेंट, मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, कन्वीनियंस है सर। अरे रात को मैं आपके साथ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अरे जब चाहे मेरी इच्छा हुई मैं लाइव आ गया। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो। सर कन्वीनियंट समझ रहे हैं आपको, तो सी फॉर कन्वीनियंस। स्पीड, मालिक स्पीड के बारे में क्या बोलूं, इधर और जाना ही नहीं है, मैं आया, मैंने लेक्चर शुरू किया, मैंने आपको पढ़ाया, बात खत्म। यहाँ पे स्पीड भी बढ़ रहा है करके। देन तो 4 पॉइंट हो गए दोस्तों। कौन से 4 पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। सबसे पहला ईज ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा लोअर इन्वेस्टमेंट, तीसरा कन्वीनियंस है, चौथा स्पीड सर, पांचवा पॉइंट ग्लोबल एक्सेस। नासिक का स्टूडेंट तो मुझे देख ही रहा है सर, मुंबई के बच्चे देख रहे हैं, पुणे से बच्चे देख रहे हैं, कोल्हापुर से बच्चे देख रहे हैं, अमरावती से बच्चे देख रहे हैं, सर कहां कहां से नहीं देख रहे। तो पॉइंट क्या है सर, कि यहां पे ग्लोबल एक्सेस हो गया। ये तो महाराष्ट्र की बात की, ऑल ओवर इंडिया सीए फाउंडेशन के लेक्चर ऑल ओवर इंडिया देखेंगे, दुबई में भी अपना कोर्स चलता है, दुबई में देखेंगे। तो ग्लोबल एक्सेस, बोलो क्या बेटा, ग्लोबल एक्सेस। फिर मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, ये बिजनेस का यही एक बात है कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। पेपरलेस सोसाइटी, सीधा फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म भर लो। कोर्स परचेस करना है, कोई मेरा पेपर वाला फॉर्म मत भरो, ऐप पे जाओ, एक बटन दबाओ, पेमेंट हो जाएगा, कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। सर गवर्नमेंट सपोर्ट करता है ये बिजनेस को, जैसे फोन पे, गूगल पे, गवर्नमेंट तो चाहते हैं कि आप लोग नेट यूज करो, फोन पे, गूगल पे आओ करके, मतलब उससे पेमेंट करो करके, और ये बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं। एंड लास्ट, इजी पेमेंट। सर हो गए, आप अपने हिसाब से भी इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे, इतना लेक्चर देख के गए दोस्तों तो भी सफिशिएंट है। एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस आए तो ऐसा मत बोलना कि पढ़ा नहीं है सर। बोलो क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन, लोअर इन्वेस्टमेंट, कन्वीनियंस है, स्पीडी है सर, उसके बाद ग्लोबल एक्सेस, उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड्स व्हाट मालिक, पेपरलेस सोसाइटी, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट है, और क्या है मालिक, इजी पेमेंट है, पेमेंट सिस्टम। हो गए एडवांटेज। लेकिन दोस्तों एडवांटेज तो मुझे पता है कि हर एक बंदा एडवांटेज लिख के ही आएगा। सवाल तब हो जाता है आईएमपी में, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। बताइए ई बिजनेस के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सब तो फायदे दिख रहे, डिसएडवांटेज तो कभी बताया नहीं, क्या फेक है। और ये सच में 5 पॉइंट के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज दोस्तों, लर्न मत करो, सिर्फ समझो यार, लैक ऑफ पर्सनल टच। आज मुझे कोई बंदा घर पे बैठ के देख रहा है, तारीफ भी कर रहा होगा, मुझे क्या समझ में आ रहा है ना, मतलब शायद आप मेरे सामने आ जाओ, आप मुझे पहचान लो, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि आप तो मुझे देख रहे हो घर से। पर्सनल टच नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि बच्चों को चीजें कनेक्ट हो, लेकिन आपको कनेक्ट भी हो रही है, लेकिन आप मुझे जानते हो, मेरा जानना तो रह गया ना सर। हाँ कुछ बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं, चलो मतलब वहां पे वो मैसेज वगैरह भेजते, बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को मैं नहीं जान पाऊंगा, लैक ऑफ पर्सनल टच। फिर हाई रिस्क सर, हमारा तो सेफ है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस में, मतलब सपोज कोई साइट क्रैश हो जाती है, कोई फ्रॉड होता है, तो ये रिस्क भी रहेगा उसमें। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अगर ऑनलाइन है तो आपके सब चीजें व्हाइट में ही रहेगी, और गवर्नमेंट जब चाहे तब इंटरफेयर कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन के बहुत सारे सेगमेंट में, क्योंकि सेंसिटिव चीजें गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। फिर डिलीवरी टाइम में डिले हो सकता है, अगर सपोज नेट चला गया,
आज हम और आप कैसे कनेक्ट हुए सर? इंटरनेट की वजह से। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ये आपको नहीं लगता कि डिलीवरी टाइम में डिले होगा? यस सर। दूसरी बात आपको और अच्छे से समझाता हूं कि आपने अमेजोन में ऑर्डर किया, आजकल तो ठीक है प्राइम मेंबर्स को 24 आवर के अंदर ही वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो पहले एक टाइम था कि हफ्ता भर लगता था, लेकिन वो भी छोड़ो। आपको ऑफलाइन कोई चीज खरीदनी गए, पैसा दिया खरीद लिया, गिफ्ट दे दिया, खत्म। तो डिलीवरी टाइम यहाँ पे रहेगा। और सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत बार आ जाते हैं, हैकिंग के, अलग अलग मतलब बग्स के। तो ये सब चीजें जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर क्या है बेटा डिसएडवांटेज, देखो चैप्टर का एक पार्ट खत्म होने वाला है, सिर्फ आप लोगों ने मुझे 15 मिनट दिए और 15 मिनट में हमारा चैप्टर डन हो रहा है। ओसी पढ़ना कितना आसान है, समझ रहे हो दोस्तों? ट्रस्ट में मैं कह रहा हूं आपको, अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, बोलना भाई एक बार देख ले। जब तेरी इच्छा है ना, तेरी पढ़ाई नहीं हो रही ना, मतलब इच्छा नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो एक काम कर, सर का लेक्चर दे। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ यार जम सकता है। फिर आपने टेक्स्ट बुक से भी वेरीफाई कर लो, आपको यही पॉइंट मिलेगा। यस और नो दोस्तों? यस तो लिमिटेशन याद रखना। लास्ट पॉइंट, फिर हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसमें मीनिंग क्या है सर? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब क्या? इट मींस ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू द इंटरनेट। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लर्निंग होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा। buying and selling from take place through the internet, it is known as online transaction. देखो दोस्तों मीनिंग तो लिखना है, पॉइंट्स के मार्क्स मिलेंगे। व्हाट डू मीन बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? इट मींस ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, प्रोसीजर क्या है सर? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी हुआ था, ओल्ड सिलेबस में भी एक कंटेंट हुआ करता था करके, तब एक सवाल आ जाता था कि क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। क्वेश्चन क्या होता था? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अरे कितना सिंपल है, मुझे बताओ। सबसे पहले आप लोगों ने कभी भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो भी ऐप रहेगा, आपने डाउनलोड किया तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना पड़ता है। अपना ऐप भी डाउनलोड करो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। फिर आप जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करके क्या प्लेस करते हो दोस्तों? ऑर्डर। तो देखो दो पॉइंट तो हो गए, रजिस्ट्रेशन और प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? पेमेंट। तो 3 स्टेप है प्रोसीजर में। कितने स्टेप्स आएंगे? 3। कौन से दोस्तों? रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड क्या? पेमेंट। और पेमेंट के अलग अलग तरीके हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, चेक है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, और क्या बेटा? डिजिटल कैश भी है, साइबर कैश, साइबर स्पेस में जो होता है। अब देखो दोस्तों, ये इतना पॉइंट है, आपका प्रोसीजर खत्म हो गया। रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड पेमेंट। पेमेंट में अलग अलग मेथड है। दैट्स ऑल। एक बार आप टेक्स्ट बुक में देखिए, आपका चैप्टर 5 का एक पार्ट का रिवीजन हो गया। अब आउटसोर्सिंग बचा है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन क्या आपको इस 5 पॉइंट में कोई दिक्कत? एवरीबॉडी क्या ये याद आ रहा है? तुरंत रिवाइज करो। ये बिजनेस आपको कुछ बोलते आएगा। मेरा ये कोशिश है दोस्तों कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको चैप्टर नंबर 5 में अलग ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और 2 से 3 मिनट लूंगा, और 2 से 3 मिनट लेने के बाद आपका ये ई बिजनेस वाला पार्ट खत्म होगा चैप्टर 5 से। चलो देखो कुछ पॉइंट। E for electronic. First, this term used by whom? IBM in the year of 1997. It means using internet to क्या बेटा? Connect people and processes. फिर it is uses web, internet, extranet, intranet, कुछ भी बोल दो भाई। ये जो टर्म है कहां से डिराइव हुआ है? ईमेल एंड ई कॉमर्स। और कोई एग्जांपल गूगल पे, फोन पे आप दे दोगे सर। फिर B2B, B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे पॉइंट हमने देख लिए थे। फिर सर एडवांटेज हमने देखे 8, और फिर हमने देखे लिमिटेशन, और उसके बाद आ गया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? यस और नो? ध्यान से देखिए, देखिए जरा, पढ़िए क्या क्या पॉइंट। ओके सो अब हम दोस्तों आगे के पॉइंट पे बढ़ेंगे, दैट इज आउटसोर्सिंग। लगता है तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि अब आउटसोर्सिंग नया पार्ट शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, और इसके बाद आपका ये चैप्टर ऑफिशियली डन हो जाएगा। और मैंने कहा इतना लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलने वाले दोस्तों, ट्रस्ट मी। अब जैसे ये शब्द पढ़ रहे हो आउटसोर्सिंग, क्या होता है सर इसका मतलब? दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जिसका काम, मतलब जिस काम में जो एक्सपर्ट है वो काम उसे अलॉट कर दिया जाए। बहुत बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे घर में जब शादी ब्याह का जो कार्यक्रम होता है, वहां पे हम दूल्हे को देखो, मतलब बहुत बार बहुत सारे ऐसे कल्चर में देखा है कि घोड़े पे बैठ के दूल्हे को पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो क्या वो एक दिन के लिए वो जो हॉर्स है वो खरीद लेता है क्या वो परिवार? नहीं सर, वो पर्टिकुलर कुछ पेमेंट करके हॉर्स को लिया जाता है। मतलब एक बंदे को बुलाया जाता है, वो सर्विस, मतलब बोलता है कि घोड़ा बहुत ज्यादा फटाके का आवाज सुन के अगर उछल कूद गया, गिरा दिया दूल्हे को, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको संभालने वाला एक एक्सपर्ट पर्सन होता है जो उसे लेता है, वो दूल्हे को घुमाता है, मंडप पे लाके रखता है।
वैसे ही बैंड बाजे वाले को हम सारे इक्विपमेंट लेते हैं क्या? नहीं। खाना बनाना होता है शादी का इतना सारा, क्या खुद बनाते हैं क्या? नहीं सर। वो बर्तन सब हम ले लेते क्या? नहीं। इन सब चीजों को हम क्या कर देते हैं, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को वो काम सौंप देते हैं। तो इसे क्या कहा गया सर? आउटसोर्सिंग कहा गया। मतलब इन सिंपल वेरी लेमैन लैंग्वेज। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ सर जरा। अब तो मैंने आपको समझो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। बिजनेस में क्या होता है सर बहुत बार, कि जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर मैं 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मतलब मैं पेपर रख रहा हूं क्लास में और सुपरविजन के लिए 3-3 घंटे में ही वहां पे खड़ा हूं। इंस्टेड ऑफ दैट मैं अगर कोई स्टाफ वहां पे अपॉइंट करता हूं जो सुपरविजन करेगा 3 घंटे वहां पे, मैं 3 बैचेस के पेपर रखे तो 9 घंटे मेरे स्टाफ वहां पे हैंडल कर रहे हैं। तो उन 9 घंटों में मैं पढ़ाए मतलब पढ़ाने पे फोकस करूंगा, मैं बच्चों को टीच कर पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा। तो मेरा जो मेन कोर एक्टिविटी है वो पढ़ाना है। तो सुपरविजन मैनेजमेंट ये काम मैंने क्या किया, एक प्रॉपर टीम अपॉइंट करनी है और उनको सौंप देना है। तो आउटसोर्सिंग में क्या होता है, आप अपने नॉन कोर एक्टिविटी को, मैं टीचिंग को आउटसोर्स नहीं कर सकता हाँ, लेकिन सुपरविजन करना है, मैनेजमेंट का काम है, कोई बहुत सारे पेपर्स है जहां पे फर्स्टली उन्हें चेकिंग करना है, तो ऐसे काम में क्या कर सकता हूं, आउटसोर्स किसी एक्सपर्ट को दूंगा, वो उतना अच्छे से काम करेगा, वहां पे ध्यान देगा, ध्यान से पेपर चेकिंग करेगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे सर्विस में एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज आउटसोर्सिंग सर? आउटसोर्सिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ, ध्यान से पढ़िए, ये लिखते आएगा आपको। आउटसोर्सिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी। आपने क्या किया, आपके बिजनेस के कुछ फंक्शंस किसको आपने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे दे दिए, स्पेशलाइज एजेंसीज को दे दिए। फॉर एग्जांपल आउटसोर्स फैसिलिटीज लाइक कैंटीन, सैनिटाइजेशन, सिक्योरिटीज, वेडिंग प्लानिंग, ये सब हम क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी को। कैंटीन में बहुत बार ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जैसे टाटा बहुत बड़ा कंपनी है राइट, वो स्टील बना रहा है, लेकिन उस कंपनी में वो खाना थोड़ी ना बनाएंगे, वो क्या करेंगे, कैंटीन वाला जो एक रहेगा उसको आउटसोर्स कर देंगे, भाई हमारे सारे इंप्लॉइज को खाना खिलाने का काम दोबारा आपका, ठीक है, हम आपको लमसम पेमेंट कर देंगे, हम मेन काम हो रहा प्रोडक्शन उधर हम ध्यान देते हैं करके। तो सीन क्या है सर, आउटसोर्स मतलब अपना जो बिजनेस का कुछ पार्ट है उसे आप किसी स्पेशलाइज एजेंसी को सौंप देते हो। इसके कुछ एडवांटेज है और दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जितना बोल रहा हूं उतना लिख लेना, खत्म हो जाएगा। एडवांटेज क्या है, हर एक पॉइंट में बता रहा हूं, कुछ उसके एग्जाम्पल दूंगा, आपको याद रह जाएगा, अपने मन से लिख के है तो भी चलेगा, एकदम रिलैक्स हो जाओ। मैं जो बोल रहा हूं वो समझो और समझने की कोशिश करो कि आप कहां पे क्या चीजों को ध्यान दे सकते हो। ध्यान से देखिए क्या बेटा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? दोस्तों जरूर इसे सुनिएगा, समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके चलो, तो पहला एडवांटेज हम पढ़ना शुरू करते हैं। जरा आप फीडबैक को दे सकते हो जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। जिन बच्चों ने क्रैश बैच ज्वाइन किए, जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, उनके खुद के जुबानी ये सारे जो है ना फीडबैक आए हुए हैं। तो अगर आप अभी भी नए हो, जरूर जाइए अपने ऐप पे, बिल्कुल ही सेफ है, बाय कीजिए दोस्तों। बहुत कम टाइम के लिए वो प्राइस है, अगर वो बदल गई, क्योंकि 10-15 हजार के कोर्सेज अगर आपको इतने नॉमिनल प्राइस पे मिल रहे हैं जो ना के बराबर है, जरूर खरीदने चाहिए, जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री है आपको। चलो दोस्तों आते हैं मुद्दे पे अटेंशन। एडवांटेज क्या है आउटसोर्सिंग के? सबसे पहला, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज। यस सर, डेफिनेटली आप थोड़ा पैसा दोगे, लेकिन एक बार आपने कोई सर्विस आउटसोर्स कर दी और कस्टमर सेटिस्फाई हो गया ना, वो एक कस्टमर और 2 कस्टमर को लेके आएगा। और ऐसे आप खुद करने से टाइम भी वेस्ट होगा, इफिशियंसी भी नहीं आएगी। तो ओवरऑल एक काम कोई लमसम में अच्छे दाम में करके दे रहा है तो कॉस्ट एडवांटेज है। स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपर्ट, डेफिनेटली बात है सर, क्या आप और लोगों में क्या एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, ऐसे कहा गया तो भी अच्छी बात है। लो मैन पावर कॉस्ट, डेफिनेटली, क्योंकि आप 10 लोग लगाने से बेटर है। जस्ट इमेजिन कि शादी में, ब्याह में आप ही अपने हिसाब से लोगों को ला रहे हो, 10 लोगों को, फिर बोले खाना बनाओ आप ही, बर्तन भी आप खरीद के लाके दे रहे हो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। एक मेन बंदे को पकड़ो, भाई 10,000 रुपए दे रहा हूं, मुझे पूरा मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए, खत्म हो गया। आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, करने की, खरीदने की कोई जरूरत पड़ी नहीं, बेसिक कॉस्ट दे दो, बाकी सब सर्विस आपको मिल जाएगा। एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड क्या हाई क्वालिटी सर्विसेस, जो आचारी, आपण मराठीत त्याला आचारी म्हणतो, जो खाना बनाते हैं राइट, हलवाई आप बोलो, मिठाई वगैरह जो बनाते हैं वैसे, तो उनके हाथ का जो स्वाद हो तो उनके हाथ पे ही रहेगा। आप बनाओगे चलेगा सर? नहीं, तो आपको एक्सपर्ट सर्विस मिलेगा, वैसे क्वालिटी सर्विस मिलेगा करके। एम्फेसिस मतलब फोकस किया जाता है कोर प्रोसेस पे रादर देन सपोर्टिंग वंस। तो मेरा कोर प्रोसेस क्या है सर? कोर प्रोसेस मतलब मेरा काम अगर टीचिंग है तो मैं उस पर फोकस करूंगा रादर देन सुपरविजन, फिर वो बहुत सारे पेपर चेकिंग, जो ऊपर ऊपर से बाद में गलतियां क्या है वो देखना अलग,
लेकिन पूरा 10-10 मिनट 15-15 मिनट एक एक पेपर को मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताना है। लेकिन सर बाकी का नॉन कोर एक्टिविटी वो चेकर मतलब मेरे चेकर्स एक्सपर्ट्स करेंगे, और मेरा काम मैं फोकस कर पाऊंगा प्योर पढ़ाने पे। फिर तो ये वाला पॉइंट आईएमपी कर लो बेटा। एम्फेसिस किस पे रहेगा? कोर प्रोसेस पे रेदर देन सपोर्टिंग वन। छठवां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस। एकदम सिंपल है, सिंपल वो शादी वाला एग्जांपल याद रखो। आपको बर्तन नहीं खरीदने हैं, आपको सिर्फ वो कैंटीन वाले को पैसे देना है, वो खुद के बर्तन लेके आएगा, खुद खाना बनाएगा और खिला देगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। एडवांटेज समझ रहा है दूसरा आउटसोर्सिंग का? यस और नो? यस। तीसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपने बहुत बार देखा रहेगा किसी शादी में जब गए होगे तो वहां पे बहुत ऐसे भारी भारी बच्चे आते, सर आपको कुछ चाहिए, मैडम आपको कुछ चाहिए, कुछ लोगे आप, मतलब और कुछ लोगे, और थोड़ा लीजिए, ये क्या हो रहा है सर? मतलब कैटरिंग का सर्विस ही आप आउटसोर्स कर रहे हो। तो पॉइंट इज व्हाट कि यहाँ पे आप लोगों को वो एक सुविधा है कि आपको एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगा और सर्विस भी अच्छे से मिलेगा, और आप अगर अपनी कोर एक्टिविटी पे ध्यान दोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा और नॉलेज शेयरिंग होगा, ये अलग एडवांटेज है। तो आपके टोटल 8 पॉइंट है दोस्तों। कितने हैं? 8। इसमें से मुझे बताओ, सबसे पहला ये पॉइंट पे ध्यान दो, एम्फेसिस हम किस पे देंगे? कोर प्रोसेस पे रादर देन सपोर्टिंग वन। ये पहला एडवांटेज। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? रिड्यूस। हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एक पॉइंट बढ़ा दीजिए आप, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नॉलेज शेयरिंग डेफिनेटली है कि आप अपने बिजनेस को 10 लोगों के साथ बांटोगे ज्ञान, तो ये अच्छा है कि वो उतना एक्सपर्ट बनेगा और वो चीज उतना अच्छे तरीके से करेगा। लो मैन पावर कॉस्ट, यस सर, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेट करोगे, पर प्रोफेशनल और एक्सपोर्ट को सर्विस दोगे तो हाई क्वालिटी सर्विस मिलेगा, एंड दैट्स ऑल। इतने इसके एडवांटेज। आपको 4-5 पॉइंट याद रहेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इतना याद रखा तो भी चलेगा। यस और नो? यस। डिसएडवांटेज पे आते हैं, एक बार रीड कर लीजिए फटाफट से। पढ़ लिया दोस्तों? अब डिसएडवांटेज समझते, ध्यान से सुनिए। डिसएडवांटेज का सीन क्या है सर कि देखो, आउटसोर्सिंग करना अच्छा ही है, मतलब है, लेकिन हर कॉइन्स के 2 साइड होते हैं, एक अच्छी एक बुरी। डिसएडवांटेज में हम क्या देखेंगे, जरा ध्यान से समझ। ये आउटसोर्स करके अच्छी बात है, मैंने मेरे सारे स्टूडेंट्स के पेपर चेकिंग को दे दिए। व्हाट इफ वो जो चेकर है उसने बिना पढ़े ही बच्चों के मार्क्स कट कर दिए, बच्चों को फेल कर दिया, नाम तो मेरा खराब होगा ना कि कैसे पेपर चेकिंग होती है भाई। तो बुरी साइड क्या है सर कि यहाँ पे जिन्हें हम आउटसोर्स कर देते हैं, तो भाई बच्चे क्या पेपर लिख रहे हैं, क्या गलतियां हो रही है, अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? कस्टमर फोकस मेरा कम हो जाएगा, लैक ऑफ कस्टमर फोकस। दूसरा, थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यस दोस्तों, अगर हम हमारे बिजनेस का कोई पार्ट, भले नॉन कोर क्यों ना हो, अगर हम किसी को आउटसोर्स करते हैं तो हम हमारे बिजनेस की कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके साथ, तो वो हमारे लिए थ्रेट मतलब धोखा हो जाएगा। ओके। फिर डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस, जैसे मैंने कहा कि पेपर अच्छे से चेक ही नहीं हुए, तो ये अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई हो तो अल्टीमेटली मेन बिजनेस पे उसका इंपैक्ट होगा। चौथा, एथिकल इशू आ सकते हैं। एथिकल मतलब मैंने कुछ सीक्रेट मेरे बिजनेस के उन्हें बताया और उन्होंने किसी और को बता दिए, तो ये डिसएडवांटेज है आउटसोर्सिंग का, एथिकल इशू। चौथा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पांचवा लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड छठवा पुअर क्वालिटी एंड डिलाइट सर्विसेज। डिले सर्विसेज मतलब कि मैंने 2 दिन में या फिर हफ्ते भर में कहा था पेपर चेक करके दे दो, मेरा जो चेकर है वो 2-2 महीने लगा रहा है पेपर चेक करके देने को, और जब पेपर मिल रहा है तो बच्चों को पता ही नहीं कि उस पेपर के मार्क्स से भी कब दिया था हमने। सो पॉइंट इज व्हाट दोस्तों, ये डिसएडवांटेज अगर पूछा तो आप डरो मत, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सोचो और अपने हिसाब से आंसर लिख के आओ। पहला क्या था? लैक ऑफ कस्टमर फोकस, डिसएडवांटेज है आउटसोर्सिंग का। थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस, एथिकल इशू, लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आपका और कस्टमर का या फिर उन बंदों का कम्युनिकेशन नहीं रहा तो फिर इस पर सर्विस पे इंपैक्ट होगा, और क्वालिटी और सर्विस क्या, सर्विस का क्वालिटी और सर्विस का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो ये डिले ऑफ सर्विस, ये भी एक सीन हो सकता है जो डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों आउटसोर्सिंग में आपने एडवांटेज देखे और डिसएडवांटेज देखे, ध्यान से देखिए। फिर फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग, 3 बातें हैं जो हम अगले सेशन में जरूर करेंगे, ध्यान से समझिए। क्या है सर? पहला, बीपीओ जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, आप अपने बिजनेस के प्रोसेस को ही आउटसोर्स कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या सवाल होते हैं सर? एडवांटेज डिसएडवांटेज। जरा टेक्स्ट बुक निकालिए, आप देखोगे कि 4 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेज ऐसे ही दिया हुआ है। फिर क्या है सर? केपीओ, केपीओ मींस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसके भी सेम है सर, 4 डिसएडवांटेज, 4 एडवांटेज 5 डिसएडवांटेज। एंड लास्ट वन क्या है? एलपीओ, दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें अगेन आपको मीनिंग दिया हुआ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए दोस्तों, अगले सेशन में
थोड़ा ये अभी करीब करीब 30 मिनट्स का सेशन हो गया, आधे घंटे का है, 15-20 मिनट सेशन के पार्ट 2 में लेके आऊंगा चैप्टर 5 का। उसमें हम ये वाला बीपीओ, केपीओ और एलपीओ कवर कर लेंगे और आपको लर्न करवा के दूंगा। तो चैप्टर नंबर 5 अगर इतना देखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये पे मैं रुकता हुआ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।